चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि जिंदगी में जलने वाले को जलने दीजिए, क्योंकि जलने वाली चीजें एक दिन जलकर राख हो जाती है, चाहे वह इंसान हो, वस्तु हो या अहंकार हो। इसलिए जिसको जलना है जलने दीजिए, क्योंकि एक दिन वो खुद जलकर नष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि किसी एक वृत्त के, मान लीजिए कोई एक वृत्त है, यहाँ पर हम एक वृत्त बना लिया किसी व्यास के सिरों पर, और व्यास मालूम है ना, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसके सिरा पर जो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए। ठीक है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। क्वेश्चन बोला है ये रेखा और ये रेखा क्या होती है बाबू, समांतर होती है। इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर एस। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? अब सबसे पहले बाबू यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि आपका समांतर रेखा कब होता है। दो रेखाएं समांतर कब होती हैं? दो रेखाएं समांतर कब होती है, किसी को पता है? नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए बाबू, इसमें क्या होता है, जब इसका संगत हो, मान लीजिए इसका ई वाला कोण इसका ई वाला कोण के बराबर हो, इसका ई वाला कोण इसके ई वाला कोण के बराबर हो, इसका ई वाला कोण इसके ई वाला कोण के बराबर हो, इसका ये वाला कोण इसके ये वाला कोण के बराबर हो, तभी समांतर होता है। ये पहला हो गया। इसके अलावा तिर्यक रेखा, ये जो लाइनवा खींचा जाता है, इसका तिर्यक रेखा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अगर एक ही ओर का कोण क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। एक ही ओर का कोण क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, उसको क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। अगर इसका ई वाला कोण और ये वाला कोण, जिसको हम लोग अंत एकांतर कोण कहते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाए, तभी यह समांतर हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा कोण बराबर होगा। तो सबसे पहले हम जो चीज दिए गए हैं उसको हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं। यहाँ पर ए बी एक क्या है, व्यास है, यहाँ पर लिख लेते हैं। माना कि ए बी एक व्यास है और स्पर्श बिंदु ए और बी क्रमशः स्पर्श रेखा आर एस और पी क्यू को क्या करती है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए बाबू, ए भी एक व्यास है और स्पर्श बिंदु ए और बी पर क्रमशः स्पर्श रेखा आर एस और पी क्यू है। बस इतना ही रहने दीजिए इसको। इसके अलावा हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच लंब होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो एंगल बनता है वो क्या होता है, लंब होता है। इसलिए आपका ओ ए जो है, ओ ए लंब होगा किस पे, आर एस पे, और ये आपका जो हो जाएगा ओ बी लंब होगा किस पे, पी क्यू पे। अतः हम लिख सकते हैं ओ ए आर, ओ एंगल ओ ए आर आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, एवं एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कहने को यह भी 90 डिग्री हो गया, यह भी 90 डिग्री हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। इस प्रकार
अब देखिए बाबू, ये दोनों अगर हम इस रेखा का दोनों साइड को जोड़ लेते हैं तो 180 आ जाएगा। जब 180 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एंगल ओ ए आर प्लस एंगल ओ बी पी, ठीक है, इजकल टू 90 प्लस 90 इजकल टू क्या हो जाएगा 180। जब ये 180 आ गया तो हम कह सकते हैं कि क्या लिखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिए बाबू 180 हो गया, यहाँ पर लिख देंगे पीरियड रेखा के एक ही ओर बने कोण 180 डिग्री के हैं, अतः यह समांतर होगा। इसलिए PQ समांतर RS होगा, जो प्रूफ हो गया। हमको सिद्ध करने में भी यही लिखना था लेकिन हम लिखे नहीं है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहीं पर आप लिख लीजिएगा, सिद्ध करना है RS समांतर PQ। चलिए ये आपका हो गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं, यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु ले लेते हैं और इससे एक स्पर्श रेखा जाता है, इसका नाम लेते हैं ए बी और इसको ले लेते हैं पी। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये लंब जो खींचा जा रहा है वह वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। किससे होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये तो जो क्वेश्चन दिया था हम लिख दिए, हमको यही सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है बाबू कि जब भी ये आपका स्पर्श रेखा से और त्रिज्या के बीच जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का होगा, यही चीज हमको प्रूफ करना है। अगर हम इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दे तो हम कह सकते हैं क्या है कि आपका स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हम यहाँ पर एगो और कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एगो रेखा खींच लेते हैं यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं क्यू, ठीक है, जो कि वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है। तो ये बताइए कि यह वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा या नहीं। चलिए यहाँ पर जो चीज दिया गया है हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। हल में है दिया है ओ जो है वृत्त का केंद्र है और ए बी स्पर्श रेखा है, जो स्पर्श बिंदु किससे हो जाती है, पी से होकर जाती है। हमको जो सिद्ध करना है होगा हम लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, हमको जो सिद्ध करना है हम उसको क्या करते हैं लिख लेते हैं। सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब किससे हो जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब यहाँ पर प्रमाण में आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए बाबू, ये जो रेखा जो है यह क्या कर रहा है, वृत्त के केंद्र और स्पर्श रेखा पे तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ओपी लंब होगा किस पे, ए बी पे, ओपी लंब होगा किस पे, ए बी पे। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ओ पी बी, एंगल ओ पी बी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसको मान लेना है समीकरण 1। अब आगे देखिए बाबू, यहाँ पर O है, Q और P जो है आपके किस पर, ए बी पर ही लंब है,
अब ओ क्यू और पी, क्यू पी लंब है ए बी पे, इसलिए आपका हम कह सकते हैं क्यू पी बी, एंगल क्यू पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ पर देखा जाए तो ये एंगल, ये वाला एंगल जो है यह भी 90 डिग्री है और यह भी क्या है 90 डिग्री है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। यहाँ पर ओ पी बी बराबर हो जाएगा क्यू पी बी के, कितना हो जाएगा यार 90 डिग्री हो जाएगा। यह तभी संभव होगा, यह तभी संभव होगा जब ओ और क्यू क्या हो समपाती हो, यानी एक ही बिंदु पे हो, समपाती हो। समपाती होगा तभी यह संभव हो सकता है कि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या हो जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बस हमको यही प्रूफ करना था। बोले किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं। देखिए बाबू क्या है क्वेश्चन है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए यहाँ पर दिया है ओ वृत्त का केंद्र है और ए भी स्पर्श रेखा है जो स्पर्श बिंदु पी से होकर जाती है। हमको जो सिद्ध करना था हम लिख लिए हैं। अब देखिए प्रमाण में हम क्या किए हैं, ओपी लंब है ए बी पे यानी ई वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ओक्यू लंब है ए बी पे यानी ई वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल भी दोनों 90 डिग्री है। यह तभी संभव होगा कि जब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु आपस में समपाती हो या एक ही बिंदु पर हो। तो अगर यह होता है तो हम कह सकते हैं कि ये रेखा कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पर खींचा गया क्या होता है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बस यही चीज हमको प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।